हो जावो नी कोई मोड़ लिया। हमारा सास ससुर ही गुजर गया, हमारे लड़की बड़ी लड़की गुजर गई थी। मतलब लाइफ में एक अच्छी जॉब जिससे पेरेंट्स की लाइफ सिक्योर हो जाए और एक अच्छी लाइफ उन्हें मिल सके और इन ऐसी यहाँ से हम निकल सकें। मंजरी का मतलब होता है फूल, बहुत ज़्यादा सुंदर पर थोड़ा सा वल्नरेबल। ज़रूरत से ज़्यादा धूप, ज़रूरत से ज़्यादा पानी या ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी नेचुरल कैलेमिटी उस फूल को वल्नरेबल बना सकती है। ऐसी ही कुछ मंजरी हमारे समाज में भी हैं, जिन्हें डिज़ास्टर कम्युनिकेशन की भाषा में वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं। इनमें आते हैं हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज के बुज़ुर्ग, बच्चे और जानवर। मजनू का टीला दिल्ली का सबसे फेमस आउटिंग स्पॉट है, लेकिन जब हम इसके पीछे इन बस्तियों की तरफ देखते हैं, इन बस्तियों की तरफ आते हैं, तो ये बस्तियां आपको किसी गांव देहात के किसी पिछड़े इलाके से कम नहीं लगेंगी। पीछे मैं एक महिला से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि उनके सास ससुर भी यहीं रहते थे, वो भी चले गए। मतलब पीढ़ियों से लोग यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं है। कुछ नहीं, हमारा सास ससुर ही गुजर गया, हमारे लड़की बड़ी लड़की गुजर गई थी, 3 बच्चे, उनका पालन पोषण वो सुन ले। जहाँ पे आप रहते हैं, जिसको आप घर बोलते हैं, उससे किसी और जगह को घर बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप घर तभी शिफ्ट करते हैं, ट्रेडिशनली आप देखें हिस्टोरिकली, या तो नौकरी की वजह से, या तो आपके लिए अनलिवेबल हो जाए वो कंडीशन। तो जहाँ तक इनका पर्सपेक्टिव है, जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, उनके लिए वो अनलिवेबल नहीं है, वो टेम्पररी अनलिवेबल है जब आपदा आती है। और वो साल पर साल इसको डील किए जा रहे हैं और वो सोचते हैं कि इस साल भी आएगी हम कर लेंगे, और उनके पास ऑप्शंस नहीं है। यहाँ जब बाढ़ जाते थे, पारक महाए अपनी चुग्गी झोपड़ी ले जाए के से पन्नी तान के रही थी, वो हम नहीं रह देते, भगा देते। और उसमें खाने के पैकेट्स वगैरह दिए जाते? कुछ भी नहीं। नमक जो होते नमक तो देते नहीं, तो राशन दे। अच्छा, तो ये जो खेत है ये आपकी है, ये जमीन? नहीं भैया, ये जगतपुर वालों के है। अच्छा, आप बस यहाँ काम कर रहे हैं? का कहती 1 साल का ठेका होता है। तो कितना मिल जाता होगा उनसे 1 साल के ठेके में? का मिला था, पेट पाला जाता, कपड़ा लत्ता, दवाई दुआई। अब यह देखा 5 साल से दवाई होती है, खाई तो न खाई तो ऐसे। तब इलाहाबाद में जहाँ से हैं आप वहाँ से मतलब क्यों आए उधर? आप लोग क्यों नहीं रहते? जैसे इधर बाढ़ से परेशानी होती है। गाँव में भैया जानत हो गया, आप तो गाँव में कमाई, गाँव में गल्ला, धान, गेहूँ। It comes from two levels of mindset. One, there's very little to lose. The well placed communities which are economically and socially ahead can afford, because they don't want to lose a lot of things that they're having. They don't want damage to their property, so they're investing it. Now you look at this socially and economically backward community, they don't have much to lose, so they're saying कि ये यहीं है, हम लोग जनरेशन से रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं, तो हम मतलब this is not a danger zone for us, we'll deal with it. यहाँ पर जब लोगों से बात कर रहे हैं तो एक अलग प्रकार का डर है उनके मन में कि यार हो सकता है मेरी झोपड़ी तोड़ दी जाए, या कोई मुझे आकर कुछ बोले, या नोटिस चिपका दिया जाए, इल्लीगल ऐसा नोटिस चिपका दिया जाए कि खाली करो। एक ने नोटिस बताया भी था, एक भाई ने, कि यहाँ पर अभी नोटिस चिपका के गए हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी खाली करो, पता नहीं कब यहाँ पर बुलडोजर चल जाए। तो अम्मा के पास भी जब हम गए तो उन अम्मा का भी कहना था कि भाई हम इंटरव्यू नहीं लेंगे। वो क्या था जब उन्होंने हाथ जोड़े, क्या था? उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि जब पानी पीने का पानी और खाने का नमक ही जब हमें नहीं नसीब में आता है, हम थक चुके हैं ये इंटरव्यू दे करके। आखिरी लास्ट 20 साल से यही चल रहा है, पूरी फैमिली उनकी यहाँ पर बस चुकी है, कितने फैमिली के मेंबर्स की डेथ हो चुकी है, बट कोई भी किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं है, और वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे था। दूरे वे वतन माहिरा, दूरे वे जाना पहले, दूरे वे गल सुन छलिया,
छोरा वे कादा लाया छोरा। अभी हम खड़े हैं पुरानी दिल्ली के बल्ली महाराज जोगीवाड़ा इलाके में, जो कि मशहूर है शादियों के शॉपिंग के लिए। यहाँ जब मैं अपने साथियों के साथ पहुँचा तो जिस चीज़ ने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो थी ये तारें, ये तारों का अनंत गुच्छा जो अपने आप में समेटे है आने वाले समय में किसी आपदा, भीषण आपदा और होने वाली मौतों को। भैया तीव्रत साल ना यहाँ पे आग लगी थी जिसमें 800 दुकानें जल के राख हो गई थी। उसमें बिल्डिंग उनने ऐसी बना रखी थी कि उस दुकान में ना वो क्या कहते हैं जो पानी लाते हैं उनकी जाने तक की जगह नहीं बची। तो 15 दिन तक वो आग बुझी नहीं थी। काफ़ी व्यापारियों को नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि वो व्यापारी आज भी बेचारे उठ के खड़े नहीं हो पाए जी। चांदनी चौक जैसा एरिया बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, भगदड़ मचेगी। और अगर आप दिन की बात करें जब पीक बिजनेस आवर्स हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो बाकी अफ्रीकन नेशंस और जो कंजेस्टेड कॉलोनीज हैं वो कैसे करते हैं, वो कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं। हर एक मोड़ पे, हर एक इसमें आप एक फायर पॉइंट बनाइए, उन 4 शॉपकीपर्स को, उन 4 कम्युनिटर्स को आप, जैसे छोटी आग है उसको कंट्रोल करने का आप ट्रेनिंग दीजिए। अगर वो आग वो 4 शॉपकीपर्स मिलके कंट्रोल कर लेते फॉर एग्जांपल, तो बढ़ती नहीं। एंड नाउ ऑफ कोर्स विद ड्रोन टेक्नोलॉजी कमिंग, इट्स वर्थवाइल टू ट्राई ड्रोन से आग अग्निशमन का ये करना चाहिए, क्योंकि इन कंजेस्टेड एरियाज के लिए वो एक अच्छा सा विकल्प है। और जैसे जैसे मैं अंदर जाता जा रहा हूँ ये गलियाँ और सक्रिय होती जा रही हैं। इन गलियों में ये देखिए, यहाँ से या तो कोई आदमी ही निकल कोई आदमी ही निकल सकता है या ये रिक्शा। तो अब ऐसे में बड़ा खतरनाक यहाँ पर माहौल बनता है, क्योंकि लोकल से भी जब हमने बात करी तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई इसके बारे में कोई खासा अवेयरनेस नहीं है इस पूरे इलाके में भी, क्योंकि रिहाइश यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। यहाँ केवल व्यापारी लोग ही बचे हैं। जिस तरीके से बिल्डिंग यहाँ पर इतनी टूटी फूटी बनी हुई है, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो आग लगने के यहाँ पे चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उस स्थिति में दिल्ली है, एक के सहारे एक मकान है यहाँ। ये नहीं है कि जी अकेला कोई बंगला है या वो है। यहाँ पे तो पहले बहुत लोग रहते थे, इतने रहते थे कि अब तो यहाँ ना के बराबर ही है। रात को होता है ज़्यादातर, प्राकृतिक आपदाएं रात को ही आती है, दिन में तो कभी देखा नहीं मैंने तो। 48 to 72 आवर्स अगर आप बात करें, जिसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उसमें कम्युनिटी ही मदद करती है अपने आप हेल्प आने तक। और उस हेल्प में ये ज़रूरी है, ये जो आपने अभी हाईलाइट किया, कि अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि अर्थक्वेक जो है वो 24 घंटे के साइकिल में कभी भी हो सकता है, और ये वो मान के बैठे कि सिर्फ रात को हो रहा है, तो थोड़ा मुश्किल है। मे बी शायद उनका एक्सपीरियंस रहा होगा कि पिछले 3-4 माइल्ड ट्रेमर्स जो दिल्ली में फील किए गए हैं वो रात को ही हुए, तो शायद इसीलिए उनकी धारणा है कि रात को होता है। तो ऐसे बाबा जैसे ना जाने हमारे देश में कितने अनभिज्ञ लोग हैं, अनअवेयर लोग हैं, और ऐसे में ना तो लॉजिस्टिक्स की कमी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो अवेयरनेस की। यदि सब आया एक ही घाट से न उतरा एक ही बाट, या बीच में दुविधा बढ़ गई तो हो गए 12 बाट। अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी का तापमान भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल जो तापमान है वो 41 डिग्री को भी पार कर चुका है। इस समय में, इस तड़कती भड़कती गर्मी में हम और आप जैसे लोग एसी में बैठना अफोर्ड कर सकते हैं और काम पे जाना अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इस गर्मी में एक ऐसा सेक्शन भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे लोग ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तो मतलब जैसे ये तिरपाल, यहाँ पर पेड़ वेड़ भी नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पर सीधा जो गर्मी आती है उसे तिरपाल से, मतलब ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक गर्मी यहाँ सीधा पड़ती है शरीर पर, तो दिक्कत तो बहुत होती है, पर चलता है यहाँ पर। स्कूल वूल जाते हो? हाँ, स्कूल जाता हूँ, 11th में हूँ। 11th में हो? कौन सी स्ट्रीम है? PCM। PCM? नहीं, मतलब मैं मम्मी सुबह आती है ना, मतलब दुकान खोलने, तो मैं उनकी हेल्प के लिए बस यहाँ पर आता हूँ, बस 3-4 घंटे के, फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए निकल जाता हूँ।
वैसे क्लास में ऐसा करिकुलम में कुछ है ऐसा हीट वेव के बारे में कुछ पढ़ा है आपको? वैसे मतलब ज़्यादातर तो हीट के बारे में यहाँ मतलब ऐसे लोगों के बारे में जो मतलब आउटसाइड काम करते हैं उनके बारे में तो नहीं बताया जाता, लेकिन जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे छोटे मोटे काम के बारे में बताया जाता है ये सब। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया जाता है। क्या होता है ये? हाँ, क्या होता है ये? मतलब कि तुम कितना पानी बचा सकते हो, अर्थ पे अंडर वाटर पानी खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी, दिल्ली में वाटर सप्लाई खत्म हो रहा है, इसलिए तुम जितना पानी बचा सकते हो वो बचाओ, ऐसे हमें सिखाते हैं। और ड्राइंग मतलब ड्राइंग कॉम्पिटिशन से ही सब होते हैं। काफ़ी यार अवेयर स्टूडेंट हो यार तुम तो, बढ़िया है। अच्छा, वैसे कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं एनडीएमए की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि जैसे लू चल रही है या हीट वेव चल रही है तो किस समय घर के बाहर निकलें, किस समय घर के बाहर ना निकलें, या ऐसा कोई गाइडलाइन आपको आता है? ऐसे जानकारी में कुछ ऐसा हुआ है? अभी तक तो कभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। हीट वेव एज अ डिज़ास्टर हमारे जहन में हाल ही में आया है, क्योंकि हम तो वैसे भी एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं, समर्स में गर्मी होना बिल्कुल लाजमी है हमारे देश में, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली बिकॉज कंसिस्टेंटली यू आर क्लॉकिंग 40+ डिग्री टेम्परेचर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाय टपरीज हैं, इन जो जहाँ पे इनके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, और इन सब वजह से इकोनॉमिकल एंड सोशल रिपरकशंस की वजह से हीट वेव हमारे जहन में आया, एंड वी आर नाउ टैकलिंग इट एज अ डिजास्टर इन इटसेल्फ. So it doesn't surprise me that Azam is not very aware about, because heat wave itself is not something that everybody is aware of in our country, even among the practitioners of disaster communication or disaster management. ये गवर्नमेंट रोड है, हाँ. तो यहाँ पर तो हम लोग दुकान लगा नहीं सकते, मतलब इलीगल है एक हिसाब से, तो हम मतलब लगाते हैं, तो यहाँ पर जब एमसीडी आ जाती है तो मतलब भगदड़ हो जाती है, तो इतनी गर्मी में हमें सब ये इतना भारी सामान उठाना पड़ता है, तो उस टाइम सबसे बुरा लगता है कि काश यहाँ दुकान ना होती, खुद एक जॉब अच्छी होती, उस टाइम ऐसा लगता है। आप जानते हो इस बारे में, जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास का इलाका है, ये रेड जोन में आता है, ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया, इसके बारे में पता है? क्या जानते हो? मतलब दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप के चांसेस हैं, इसके बारे में इतना जानते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ स्कूल में कोई मॉक ड्रिल या ऐसा कोई आपको ऐसा कुछ पढ़ा है? हमारे यहाँ मतलब महीने 2 महीने में मॉक ड्रिल करवाया जाता है। अच्छा। हर महीने 2 महीने में, मतलब फायर से बचने के लिए, भूकंप के लिए, ऐसे हमारे स्कूल में इसके लिए तो होता है। अच्छा। हर महीने 2 महीने में। इसके बारे में पढ़ाते भी, हमें ज्योग्राफी में हमने इसके बारे में पढ़ाया कि जब तो प्लेट टकराती है ज़मीन की तब एक भूकंप क्रिएट होता है। वाह। इसके बारे में हम पढ़ाते हैं, तो इसके बारे में आप अवेयर हैं? अच्छा। भाई मुझसे ज़्यादा बिजी हैं वैसे। क्या चाहते हो लाइफ में, क्या करना है? मतलब लाइफ में एक अच्छी जॉब, जिससे पेरेंट्स की लाइफ सिक्योर हो जाए और एक अच्छी लाइफ उन्हें मिल सके, और इन ऐसी यहाँ से हम निकल सकें। तो कोई रोड मैप सोचा है कि एग्जैक्ट किस करियर में जाना है? हाँ, ऐसा यहाँ अभी तो आज के टाइम पे एआई बहुत आगे आ रहा है, मतलब एआई के बारे में मैं अभी पढ़ने स्टार्ट कर रखा हूँ, 11 से स्टार्ट करा है मैंने, अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ उसके बारे में, तो मैं कोडिंग ये सब सीख रहा हूँ अभी, ताकि आगे मेरे को हेल्प मिल सके, तो इसलिए मैंने पीसीएम भी चूज़ कर लिया। बहुत बढ़िया यार, नाइस। The whole disaster narrative started off looking at community as the powerless, vulnerable group, and that all help has to come from outside. But slowly we realized that no, communities, they don't, irrespective of their education levels, can be empowered, and they can act as first responders. They can, between two disasters, we can empower them so that they can mitigate the effects of disaster, and that is how now we have come to the concept of DRR, from disaster management. In this, the women leadership has come across as a very important facet. Asha Ranis, they have taken care of women, prenatal and postnatal care, nutrition during pregnancy. So we have really addressed these mass issues, but through the medium of women leaders who have emerged through these Asha Ranis and Abda Sakhi and the like. The solution for that is getting more women on this side. What everybody thinks that search and rescue is some weightlifting, heavy lifting, powerlifting kind of a job. You have to go, you have to lift people on your shoulders and come. With proper training, there is no reason why women can't be part of it. You will have to get them into the search and rescue team. Why? Because when you go into a collapsed building and rescuing, you are not rescuing just men. There are elderly, there are children, and you need women rescuers to be regular part of the
rescue team, the trust that women have on the other side, the affected women, their trust will improve. They'll be able to communicate if there is a gender-based violence which is going on either before the disaster or during the disaster. A woman is more likely to confide in a woman search and rescue volunteer than a male volunteer. It's only a natural thing to happen. So perhaps it's a good idea now. There's something that I spoke at the REST Summit 2026, which just concluded in Noida, that we have to move from women leaders to creating child leaders now in the community, and we usually, again, we initially did the same mistake that we did with women, thinking that no, they are vulnerable. We now said, now come on to this side and be the disaster warrior, and we see the results for the community. Now it's a natural progression that we need to move from women to children, and children are very capable today. They are very socially, social media wise very savvy, very aware, and also they are very quick on the uptake, that you could really train them, and in a family you could just give them a responsibility of taking care of the elder in the house or neighboring couple of houses, and in that sense you can really achieve a quick evacuation, and there would be a trust between that elderly and the child, which is socially already well established. That trust could be leveraged, and these vulnerable elderly communities can be better helped. जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मंजरी का मतलब होता है फूल, बहुत ज्यादा सुंदर पर थोड़ा सा वल्नरेबल। और हमारे समाज की जो मंजरी हैं, वो अपने आप लड़ना और मजबूत बनना सीख लेंगे। बस जरूरत है थोड़े से निर्देश और सहयोग की।